दोस्तों, 24 अवतारों में पूरे विश्व को सबसे ज्यादा किसी ने अपनी ओर आकृष्ट किया, सबसे ज्यादा किसी अवतार का जो अट्रैक्शन हुआ उन लोगों को, तो ये है कृष्ण। कोई शक नहीं है इसमें। और इसमें केवल मुरली बजाता था और रासलीला करता था, इसलिए नहीं। कृष्ण के लिए मुझे तो 8-10 दिन कम से कम लगे, तब मैं उस पात्र को न्याय दे सकती हूँ। लेकिन जो गीता के उद्गाता है, जो द्वापर युग के बेस्ट मोटिवेटर है, अर्जुन ने छोड़ दिए थे हथियार, सेनाएं आ गई रण मैदान में, सब आमने सामने तैयारियां, और अर्जुन ने छोड़ दिए हथियार, गांडीव छोड़ दिया। कृष्ण को लगा कि अगर अभी अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो एक नहीं हजारों पांचाली के कपड़े खींचे जाएंगे, तो अधर्म का नाश अनिवार्य है। पार्थ में ये ताकत है, लेकिन इमोशनल बन गया है, इमोशनल ज्यादा, इमोशंस पर कंट्रोल करना उसको अभी समझाना पड़ेगा, और हाथ में गांडीव उठाए धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। खैर, बात मुझे ये नहीं करनी है, परंतु ये जो सारी बहुत बहुत कृष्ण चरित्र तो बहुत अद्भुत है। कभी केवल कृष्ण चरित्र ही मैं सुनाऊंगी, भागवत कथा नहीं, 24 अवतारों की कथा नहीं, केवल कृष्ण चरित्र अभी छोड़ो। लेकिन कृष्ण में मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं ना जिसे, ऐसे मल्टी टैलेंटेड बंदा था, एक ऐश्वर्य। भगवान किसे कहते हैं? भगवान के रूप में लोगों के दिल में क्यों स्थापित हुए? वो लोग भगवान क्यों कहने लगे? पर कहलवाया नहीं है, खुद ने कहलवाया नहीं है, उसने ये कहा मैं सब कुछ हूं, तो ये तो कहने का अधिकार है, आपको भी अधिकार है, आप करके दिखाओ ऐसा, अर्जुनों को जगाओ। खैर छोड़ो, विषय की ओर मैं आ जाता हूं। तो आज रक्षाबंधन का पर्व है, हमारे सौराष्ट्र में बड़े बोलते हैं, ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ पर्व, हमारा आज सर्वश्रेष्ठ पर्व है। तो आज ब्राह्मणों की महिमा गान करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ब्राह्मणों में ब्रह्मत्व न खो जाए, उसके लिए हमें जागृत रहना है। तो कैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद थे कृष्ण को? कोई ऐसे ही नाचता गाता मुरली बजाता हुआ वो नहीं इतना बड़ा हो गया कृष्ण, लेकिन उसको जो ट्रेनिंग मिली थी सांदीपनि के ऋषि के आश्रम में, और जो ब्राह्मणों के आशीर्वाद मिले थे उन्हें, वो ब्राह्मण कैसे थे, किसके आशीर्वाद फलते हैं? मुझे ये कहना है, कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं कि उसके आशीर्वाद से एक साधारण बंदा कृष्ण बन जाता है, युग पुरुष बन जाता है। आशीर्वाद में ये ताकत है, ब्लेसिंग्स, बड़ा प्यारा शब्द है, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है, गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। दोस्तों, बात ये है कि कृष्ण को कैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद थे, तब जाके वह कृष्ण बना। ये सुयान रुत दम्भेर्षा, ये सुयान रुत दम्भेर्षा, हिंसा मान विवर्जिता, न तेषाम सत्यशीलानाम आशीषो विफलाकृता। अर्थ करके बात पूरी करती हूँ। असूया, जिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद कृष्ण ने प्राप्त किए थे, उन ब्राह्मणों में असूया, असूया का अर्थ क्या है? किसी के गुण में से भी किसी की अच्छी बात हो, गुड क्वालिटी हो किसी बंदे में, उसमें से भी कुछ दोष निकालना, इसे कहते असूया, सावधान। तो वे ब्राह्मण कैसे थे जिन्होंने कृष्ण को तैयार किया? तो उन ब्राह्मणों में असूया का दुर्गुण नहीं था। अनृत, अनृत का अर्थ है असत्य। उन ब्राह्मणों में असत्य नहीं था, मन वचन कर्म से। दंभ, उन ब्राह्मणों में दंभ नहीं था। हिंसा, उन ब्राह्मणों में हिंसा नहीं थी। मान, मेरा सम्मान करो, मैं ब्राह्मण हूं, मेरी पूजा होनी चाहिए, मैं श्रेष्ठ हूं,
नहीं, ऐसे अहंकार से उन ब्राह्मणों का मन नहीं भरा था। निर्मल थे, सरल थे, सिंपल थे, बड़े स्वाभाविक थे, न्यूट्रल थे, साक्षी थे, तटस्थ थे, कुटस्थ थे। दंभ नहीं था, असूया पहले कहा, तेसूया, अनृत असत्य नहीं था, दंभ नहीं था, हिंसा नहीं थी, मान, हिंसा का भी त्याग किया था और मुझे मान देना चाहिए ऐसा भाव मन में नहीं था। तुलसी ने कहा है ना, सब ही मान प्रदापो अमानी, सबको जो मान देता है और खुद अमानी रहता है। भरत प्राण सम ममते प्राणी, हे भरत ऐसा व्यक्ति मुझे प्राण से भी ज्यादा प्यारा है, राम बोलते हैं। तो ए सुया नृप दंभ ईर्षा, हिंसा मान विवर्जिता, हिंसा मान सबका त्याग कर दिया है, विवर्जित मन त्याग कर दिया है। हिंसा मान विवर्जिता न तेषाम, मतलब इन लोगों में कोई अवगुण नहीं थे। सत्यशीला नाम, उन लोगों के बोलने में, करनी और कथनी में फर्क नहीं था, बोलना और करना दोनों बराबर रहता था। तो नतेशाम सत्यशीला नाम, हाँ उन लोगों की करनी और कथनी एक थी, सत्य में जीने वाले थे, कुछ भी हो जाए सत्य में जीने वाले थे। आजकल कॉम्प्रोमाइज कर लेते, 5,000 ज्यादा मिल जाता है तो, बिजनेस नहीं था उन ब्राह्मणों का। सत्य शीला नाम, शीलवान ब्राह्मण थे। कैरेक्टर इज एवरीथिंग ये कहते हैं। तो शीला नाम, शीलवान ब्राह्मण थे, चारित्रवान ब्राह्मण थे। तो कहते हैं वेदव्यास आशीषो विफलाकृता, ऐसे गुणवान ब्राह्मणों के आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाते हैं। और आज भी ऐसे ब्राह्मण, इस प्रकार से ब्राह्मणों का जिन आरंभ हो जाए तो एक नहीं अनेक कृष्ण धरती पर हम उतार सकते हैं। भारत रत्न गर्भा है। धन्यवाद दोस्तों।